श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु हैं, जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। आप जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को राय भोई की तलवंडी में हुआ, जिसे आजकल ननकाना साहिब कहते हैं, जो पाकिस्तान में है। आप जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता तृप्ता जी था। गुरु जी की एक बड़ी बहन थी, जिसका नाम बीबी नानकी था। गुरु जी के पिता मेहता कालू खत्री बेदी परिवार से संबंध रखते थे, जो तलवंडी के जमींदार राय बुलार के पास पटवारी का काम करते थे। गुरु नानक देव जी के जन्म के 13वें दिन उनका नामकरण हुआ। उनका नाम नानक उनकी बड़ी बहन बीबी नानकी के नाम पर रखा गया। कहा जाता है, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उस समय देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा बड़ी खराब थी। हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग अंधविश्वासों, झूठे रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। ऐसे अंधकारमय युग में श्री गुरु नानक देव जी ने व्यर्थ के वहमों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया। उन्होंने मेहनत की कमाई करके बांट के खाना और संगत और पंगत की धार्मिक परंपराओं को जन्म दिया। श्री गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ यह पंथ केवल एक वर्ग जाति के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सारी मानव जाति की एकता का संदेश था। श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के थे। उनको साधारण बच्चों की तरह खेल कूद में कोई रुचि ना थी, बल्कि उनका ध्यान प्रभु भक्ति में ही लगा रहता था। जब वे 7 साल के हुए तो उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें हिंदी और गणित सीखने के लिए गांव में ही पंडित गोपाल के पास भेजा। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उन्होंने पंडित गोपाल को हैरान कर दिया। जब गुरुजी 9 साल के हुए तो उनके माता पिता ने उनका जनेऊ पहनने की रस्म करने के लिए अपने कुल पुरोहित हरदयाल को बुलाया, परंतु गुरुजी ने इस रस्म को झूठा धार्मिक आडंबर बताते हुए जनेऊ पहनने से मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि वे ऐसा सच्चा जनेऊ पहनना चाहते हैं जिसके धागे और गांठ में दया, संतोष तथा जत सत हो, और जो ना कभी टूटे, ना कभी जले और ना मैला हो सके। इस प्रकार गुरुजी ने हिंदू धर्म के खोखले रीति रिवाजों को अपनी छोटी सी उम्र में ही चुनौती दे डाली। श्री गुरु नानक देव जी की बचपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि देखकर उनके पिता मेहता कालू जी बहुत चिंतित हुआ करते, क्योंकि गुरु नानक देव जी अपना ज्यादा समय प्रभु भक्ति और संतों की सेवा में बिताया करते थे। इसलिए उनके पिता ने उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें भैंसे चराने का काम दिया। कहते हैं कि उस काम में गुरुजी का मन न लगा। उसके बाद एक दिन उनके पिता ने 20 रुपए देकर कुछ व्यापार करके लाभ कमाने के लिए कहा। तब गुरुजी अपने साथी बालाजी को लेकर व्यापार करने के लिए निकल पड़े। कहते हैं रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले जो कई दिनों से भूखे थे। गुरुजी 20 रुपयों से उन्हें भोजन खिलाकर खाली हाथ घर वापस आ गए। पिताजी के पूछने पर उन्होंने कहा कि वे 20 रुपए भूखे साधुओं पर खर्च करके सच्चा सौदा करके आए हैं। इस पर उनके पिता गुरुजी पर बहुत क्रोधित हुए। कहते हैं तब उनकी बहन नानकी जी सुल्तानपुर में अपने ससुराल में अपने भाई नानक जी को ले गई। गुरुजी तब से सुल्तानपुर में ही रहने लगे। गुरुजी का ध्यान सांसारिक कामों में लगाने के लिए 14 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह बटाला जिला गुरदासपुर के निवासी मूलचंद की लड़की माता सुलखनी देवी जी के साथ कर दिया गया। बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी गुरुजी के 2 पुत्र थे। गुरुजी को गृहस्थ जीवन के बंधन भी आध्यात्मिक मार्ग से अलग न कर सके। वे सुल्तानपुर में अपने परिवार के साथ रहने लगे, जहां बीबी नानकी जी के पति जयराम जी ने गुरुजी की नौकरी दौलत खां के मोदी खाने में लगवा दी। इस तरह जयराम जी की सिफारिश से दौलत खां ने अपने मोदी खाने में मुंशी के रूप में गुरुजी को नियुक्त कर लिया। गुरुजी वहां काम करते हुए अपने वेतन का ज्यादा हिस्सा निर्धनों में, गरीबों में और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। सुल्तानपुर में रहते हुए गुरु साहिब हर रोज सुबह काली वेई नदी में स्नान करने जाया करते और वहां बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की आराधना करते। वह बेरी का पेड़ आज भी सुल्तानपुर में देखा जा सकता है।
कहते हैं कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी स्नान करने नदी में कूदे तो वे 3 दिन के लिए लुप्त हो गए। कहा जाता है कि इस दौरान उनकी ईश्वर से भेंट हुई। ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे संसार में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। इस तरह गुरु जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु जी जब नदी से बाहर निकले तो उन्होंने ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान का शब्द बोला, जिसका अर्थ था कि हिंदू मुसलमान दोनों ही एक ईश्वर की संतान हैं। इन धर्मों को मानने वाले अपने अपने धर्म की सच्चाई भूलकर सच्चे मार्ग से भटक चुके हैं। गुरु जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी और सिख धर्म का प्रचार करने के लिए देश विदेश की यात्राओं पर निकल पड़े। सिख इतिहास में इन धार्मिक यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। इन उदासियों के कारण गुरु जी ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्राएं की और वहां के लोगों में प्रचलित अंधविश्वास और पाखंडों का भंडाफोड़ करके उनको धर्म का सच्चा रास्ता दिखाया। इन उदासियों में गुरु जी ने अपने जीवन के 24 वर्ष बिताए थे। इन उदासियों के बाद 1521 में गुरु जी ने रावी नदी के किनारे करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। यह स्थान अब पाकिस्तान में है, जहां पर गुरु जी ने अपने परिवार के साथ अपने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए। उन्होंने साधु संतों का वेश भी त्याग दिया और एक आदर्श गृहस्थ जीवन बिताने लगे। गुरु जी खेती बाड़ी किया करते और बाकी समाज संगत करते। वास्तव में गुरु जी समस्त संसार को यह दिखाना चाहते थे कि मनुष्य अपवित्रता से भरे संसार में भी पवित्र जीवन बिता सकता है। गुरु जी सुबह जल्दी उठा करते, प्रभु की भक्ति करते और संगतों को धार्मिक उपदेश देते। वे अपने शिष्यों को भी ऐसा जीवन जीने की शिक्षा दिया करते। गुरु जी ने जपजी साहिब, रहरास साहिब, आसा दीवार, 12 माह आदि कई बानियों की रचना की और जिस बानी को 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ में संकलित किया था। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी को यह अनुभव हुआ कि उनका अंतिम समय निकट है तो उन्होंने अपने कामों को जारी रखने के लिए एक उत्तराधिकारी चुनने का विचार किया, जिसके लिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों व शिष्यों की बहुत सी परीक्षाएं ली। अंत में अपने प्रिय शिष्य भाई लहना जी को गुरुगद्दी के लिए सबसे अधिक योग्य समझते हुए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और एक सादी सी रस्म के द्वारा गुरु साहिब जी ने भाई लहना जी के आगे 5 पैसे और एक नारियल रखकर उन्हें गुरुगद्दी सौंप दी। भाई लहना जी को अपने ही शरीर का अंग मानकर गुरु साहिब जी ने उन्हें नाम दिया अंगद देव। तब से भाई लहना गुरु अंगद देव जी कहलाने लगे और इस प्रकार सिख धर्म में 10 गुरुओं की परंपरा शुरू हुई। 22 सितंबर सन 1539 ईस्वी में गुरु जी करतारपुर में ज्योति जोत समा गए। 70 साल की आयु में गुरु जी ने मानवता के प्रति किए गए कामों से हिंदू और मुस्लिम दोनों में प्रसिद्ध हो गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।